कल हम आपको लाइन एंड एंगल्स मतलब जियोमेट्री के पार्ट्स के बारे में बताए थे, तो कुछ डिफाइन के बारे में कल डिस्क्राइब किए थे। उसी का दूसरा पार्ट आज फिर से है, जिसको ध्यान से देखिएगा। कल हम लोग डिस्क्राइब किए थे पॉइंट, लाइन और प्लेन के बारे में, नहीं यही तीन को पॉइंट के बारे में डिस्क्राइब किए थे। तो आज हम उसी लाइन के पार्ट्स हैं जिसको हम लोग लाइन सेगमेंट कहते हैं। इसके नाम से ही पता चल जाता है लाइन सेगमेंट। सेगमेंट मींस खंड हो जाता है। सेगमेंट मींस क्या होता है? खंड। और लाइन मींस हमको पता है रेखा होता है, तो रेखा खंड हो जाता है। क्या होता है? रेखा खंड। तो रेखा खंड क्या होता है? किसी भी लाइन का जो टुकड़ा होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट कहते हैं, रेखा खंड कहते हैं। तो लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन दैट हैज फिक्स्ड लेंथ। अब इसका लेंथ क्या होता है? फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड का मतलब क्या होता है? निश्चित होता है। 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या फिर 7.5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9.5 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? तो इसका लेंथ क्या होता है? फिक्स्ड होता है। और ये लाइन सेगमेंट का एक तरीका होता है पहचानने का। इसके लिए ये मुड़ी कट्टा होता है। क्या होता है? मुड़ी कट्टा। मुड़ी कट्टा का मतलब जानते हैं ना? इसमें एरो नहीं लगा होता है। इसमें क्या नहीं लगा होता है? एरो। जैसे कि देखिए ए बी डाल देगा और इसके ऊपर खाली ये लाइन डाल देगा, तो समझ जाइएगा कि ये कौन चीज है? लाइन सेगमेंट। समझ में आ गया? और दोनों साइड अगर एरो लगा देंगे तब क्या समझेंगे हम लोग? तब क्या समझेंगे? कल क्या बताए थे? लाइन है वो। तब क्या है? लाइन। बिल्कुल। अब लाइन का ही नेक्स्ट पार्ट जो है उसको रे कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? रे। रे समझ में आया? रे। रे समझ में नहीं आया? समझाएंगे तब ना समझ में आएगा। रे, ठीक है। रे, तो रे मतलब क्या होता है? किरण। रे मींस क्या होता है? किरण। और ये रे क्या होता है? ए रे इज ए पार्ट ऑफ लाइन। रे भी क्या है? लाइन का एक पार्ट है। दैट हैज फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? फिक्स होता है। लेकिन बट मींस क्या होता है? लेकिन, परंतु, ठीक है। और मैथिली में मुदा भी कहते हैं, ठीक है। गोज इंडलेसली इन वन डायरेक्शन। गोज इंडलेसली इन वन डायरेक्शन। तो एक तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट जहां से ये शुरू होती है वो फिक्स होती है। समझ में आ गया? और एक साइड ये क्या होती है? एरो लगा होता है, जिसका मतलब होता है कि ये बढ़ते रहता है। तो देख रहे हैं ना, स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है और एक साइड क्या हो रहा है? ये बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, जाते जा रहा है। कहाँ जाएगा? पाकिस्तान को मार के आएगा तीर? क्या लगता तो वही है। तो चलिए ये लाइन सेगमेंट को हम कैसे लिखेंगे? तो ए बी है तो ए बी डाल देंगे और इसी के ऊपर क्या करेंगे? एक साइड एरो वाला लाइन अगर हम डाल देते हैं उसी को क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या? लाइन सेगमेंट कहते हैं इसको। ऐसा मुक्का मारेंगे ना पेट में दांत हो जाएगा, ठीक है। अगर एक साइड एरो रहता है तो उसको रे कहते हैं। अगर दोनों साइड में से किसी साइड रे नहीं होता, सॉरी लाइन एरो नहीं होता, तीर नहीं होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट कहते हैं। समझ में आ गया? उसके बाद क्या होता है? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन को प्रतिच्छेदी रेखा कहा जाता है। प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी मतलब दोनों एक दूसरे को छेद करता है। छेद करता है मतलब क्रॉस करता है। दोनों एक दूसरे को क्या करता है? क्रॉस करता है। देख रहे हो ना, दोनों एक दूसरे को छेद कर रहा है। नहीं कहता तोरा भोंक देंगे, तीखा था हम तोरा भोंक देंगे, ठीक है। दोनों एक दूसरे को क्या करता है? भोंक देता है एक जगह पर। तो उसे ही जिस जगह पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को भोंकता है, मतलब काटता है, क्रॉस करता है, उसी पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। पॉइंट ऑफ क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन। तो इसका डिफाइन क्या है? व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस क्रॉस ईच अदर। क्रॉस ईच अदर मतलब एक दूसरे को क्या करती है? क्रॉस करती है, काटती है एट ए पॉइंट। एट ए पॉइंट दोनों पॉइंट एक दूसरे को एक जगह पर क्या करती है? काट देती है। तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट हुआ है कौन चीज? पैरेलल लाइन। नेक्स्ट क्या है? पैरेलल लाइन को हम लोग कहते हैं समानांतर रेखा। पैरेलल लाइन को क्या कहते हैं? समानांतर रेखा कहते हैं। तो if two lines do not intersect even when produced, then such lines are the called parallel lines. जब दो लाइन एक दूसरे को
किसी भी कंडीशन में किसी भी जगह पर कहीं भी और कतो भी नहीं काटता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पैरेलल लाइन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पैरेलल लाइन क्या कहते हैं? ऐसा दो लाइन जिसको हम आगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे और कहीं भी वो एक दूसरे को क्या करती है? क्रॉस नहीं करती है, तो उसे हम लोग कौन सा लाइन कहेंगे? पैरेलल लाइन। एग्जांपल के लिए रेल का पटरी देखे हैं? यस सर। रेल का पटरी कहीं आपस में मिलता है, और अगर मिलेगा तो फिर क्या हो जाएगा? भयंकर एक्सीडेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। अब हम जो स्कूल से आते हैं, व्हीकल्स गाड़ी जो आती है, तो उसके दोनों साइड की जो पहिया होते हैं, उसके पहिया का निशान देखे हैं? क्या होता है? वो भी पैरेलल होता है, एक दूसरे को कहीं का क्रॉस करती है वो? क्या नहीं करती है। क्या होती है वो? पैरेलल होती है। तो इस प्रकार की जो निशान बनती है उसको भी हम लोग क्या कहते हैं? पैरेलल लाइन कहते हैं। आप जो डेस्क पे बैठे हुए हैं, बेंच पे बैठे हुए हैं, बेंच पे बैठे हैं और डेस्क पे आपका बुक रखा हुआ है, तो डेस्क का जो दोनों एज है, दोनों किनारा है, वो कैसा है? पैरेलल है। वो कैसा है? समझ में आ गया पैरेलल क्या होता है? जब दो लाइन आपस में एक दूसरे को कहीं नहीं क्रॉस करती है, हर एक जगह उसके बीच का डिस्टेंस क्या होता है? सेम होता है, इक्वल होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पैरेलल लाइन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होता है बच्चा? कॉन्करेंट लाइन। कॉन्करेंट लाइन, कॉन्करेंट लाइन मतलब क्या होता है? संगामी रेखा। कॉन्करेंट लाइन मतलब क्या होता है? संगामी मतलब होता है संगम। संगम मतलब होता है मेल। संगम मिस क्या होता है? मेल होता है। संगम मिस क्या होता है बुआ? मेल। प्रयागराज में संगम है, देखे है ना, जहाँ कुंभ का मेला लगा था, वहां पर संगम स्थल कहा जाता है। संगम क्यों कहा जाता है उसको? तो वहां पर 3 गो नदी जो हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रमुख नदियां हैं, जिसको हम लोग गंगा, यमुना और सरस्वती कहते हैं। क्या कहते हैं? गंगा, यमुना और सरस्वती। वहां पर तीनों की मेल होती है, इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं? संगम तट कहते हैं या फिर संगम स्थल कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर कॉन्करेंट लाइन है। यहाँ पर कम से कम 3 गो और या फिर ज्यादा से ज्यादा जितना भी लाइन क्यों ना हो जाए, वो अगर एक दूसरे को एक ही जगह पर काटती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्करेंट लाइन कहते हैं। कॉन्करेंट लाइन किसको कहते हैं बुआ? जब कम से कम 3 या फिर 3 से ज्यादा लाइन एक दूसरे को एक ही जगह पर काटती है, तो उसको कौन सा लाइन कहते हैं? कॉन्करेंट लाइन। और कॉन्करेंट लाइन को कौन सा रेखा कहते हैं? संगामी रेखा कहते हैं। अब देखिए, जिस जगह पर ये सभी लाइन एक दूसरे को काटती है, उसको पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लुएंस कहते हैं। पॉइंट ऑफ क्या कहते हैं? कॉन्फ्लुएंस। देख रहे हैं ना, यहाँ पर 1 2 3 4 4 को लाइन है। कितना लाइन है? 4। और हम कंडीशन क्या बताएं? कम से कम कितना लाइन होना चाहिए? 3 गो लाइन होना चाहिए, 3 लाइन होना चाहिए। और 3 के 3 लाइन क्या होना चाहिए सबको? ये नहीं कि कोई यहाँ पर काट रहा है, कोई यहाँ पर काट रहा है और ये कोई यहाँ पर काट रहा है, तब वह कॉन्करेंट नहीं होगा। एक ही जगह पर अगर काटेगा तभी वो क्या होगा? कॉन्करेंट होगा। नेक्स्ट देखिए वो कोलिनियर पॉइंट्स है। कोलिनियर पॉइंट्स को संरेखी बिंदु कहते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स को क्या कहते हैं? संरेखी बिंदु। और ये संरेखी बिंदु होता क्या है? इफ 3 और मोर पॉइंट्स, यहाँ पर पॉइंट्स याद रखिएगा, ऊपर में क्या था? 3 और मोर लाइन्स। 3 और मोर क्या है? लाइन। लेकिन यहाँ पर क्या है? 3 और मोर पॉइंट्स। पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। जब 3 कम से कम 3 या फिर ज्यादा से ज्यादा कितना भी क्यों ना हो जाए, उससे हमको मतलब नहीं है। तो कम से कम 3 गो पॉइंट अगर एक गो लाइन पर रहेगा, तो उसको हम लोग कौन सा पॉइंट कहेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। कौन सा पॉइंट्स कहेंगे? कोलिनियर। समझ में? देखो, ए बी मेरा एक क्या है? लाइन है। और इस पर पॉइंट देखो, सी डी ई एफ क्या गो है? 1 2 3 4 4 गो पॉइंट है ना इस पर। 4 गो पॉइंट अलग अलग है। इसको हम ए और बी को भी काउंट कर लेंगे, तो 4 2 कितना हो जाता है? 6 पॉइंट होता है। 6 पॉइंट कितने लाइन पे है? 1 लाइन पे है। तो 1 लाइन पे कम से कम 3 या फिर 3 से ज्यादा अगर पॉइंट रहता है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। समझ में आ गया सबको? नहीं आया? आ गया ना? तो चलिए ठीक है।